गोरक्षा दल के सदस्यों पर फायरिंग करने के आरोपी गो तस्कर कालू को अदालत ने भेजा जेल। पुलिस ने 5 दिन का अदालत से मांगा था पुलिस रिमांड। कालू के 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी की मेवात पुलिस दे रही है दबिश। गोरक्षा दल के सदस्य बिना पुलिस को सूचना दिए ही कर रहे थे कार्रवाई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिरोजपुर झिरका थाने के गांव शेखपुर के पास शनिवार को हुई थी घटना। गो तस्करों की फायरिंग में रेवाड़ी जिले के सोनू सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए। गोरक्षा सोनू को गोली लगने के बाद पुलिस को दी गई थी सूचना। गो तस्कर जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से गायों से भरकर पिकअप को दिल्ली ले जा रहे थे। गोरक्षा दल के सदस्यों पर फायरिंग करने के आरोपी गो तस्कर कालू को फिरोजपुर झिरका पुलिस ने रविवार को अदालत में पेश किया। पुलिस ने अदालत से आरोपियों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर मांगा था, लेकिन अदालत ने आरोपी गो तस्कर को रिमांड पर देने की बजाय जेल भेज दिया। कालू के 2 अन्य साथियों की गिरफ्तारी के लिए मेवात पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर फिरोजपुर झिरका थाने के गांव शेखपुर के पास शनिवार को गो तस्करों ने फायरिंग कर सोनू उर्फ देविंदर सरपंच जिला रेवाड़ी को गंभीर रूप से घायल कर फरार हो गए, जबकि पिकअप पलट जाने पर गोरक्षक दल के लोगों ने एक कालू पुत्र बलदेव नाम के आरोपी को पकड़ लिया और गोरक्षक सोनू को गोली लगने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती तब तक दोनों गो तस्कर आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल का इलाज गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं गो तस्कर जयपुर से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से गायों से भरकर पिकअप को दिल्ली ले जा रहे थे। नूंह जिले के थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 279, 336, 307, 34 IPC, 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट और 11, 59, 60 SC एक्ट, 532, 17 HGS एंड GS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। रोहित यादव पुत्र सुनील कुमार निवासी नंदू गौशाला धारवेड़ा जिला रेवाड़ी ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं गोरक्षा दल का सदस्य भी हूँ। दिनांक 15 जून को सुबह वे सोनू उर्फ देविंदर पुत्र शीशराम यादव निवासी फितेड़ी जिला रेवाड़ी, हन्नी, अभिषेक, ऋतिक निवासी ताउडू, संजू निवासी धारवेड़ा, यादव निवासी मोहम्मदपुर अहीर थाना सदर ताउडू टीम में थे, जो सभी स्कॉर्पियो गाड़ी HR 36R 2055 में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मौजूद थे। मुखबर खास की सूचना दी कि गाड़ी बोलेरो पिकअप ने RJ 41 GA 1808, जिसमें गौ तस्करी के लिए गायों से भरकर जयपुर से दिल्ली की तरफ आ रही है, जिसमें कालू पुत्र बलदेव निवासी मालकी ढाणी जिला दूधू तथा 2 अन्य गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारे द्वारा गोरक्षा स्टाफ को सूचित किया गया व मुंबई एक्सप्रेस वे पर नाकाबंदी की गई, जो कुछ देर बाद गाड़ी नंबर RJ 41 GA 1808 आती दिखी, जिसको हमने रुकवाने का इशारा किया, जो पिकअप चालक ने अपनी पिकअप को बड़ी तेज रफ्तार से चलाते हुए आया, जो पिकअप गाड़ी को रुकवाने की कोशिश व पीछा किया तो पिकअप चालक व अन्य बैठे व्यक्ति अपनी चलती हुई पिकअप को छोड़कर भागने लगे, तो हमारे साथी सोनू उर्फ देविंदर ने पकड़ने की कोशिश की तो उसको गोली मार दी व गाड़ी में बैठकर मौके से भाग गए। जो पिकअप गाड़ी साइड में पलट गई। हमने गाड़ी को चेक किया तो गाड़ी में गाय भरी हुई थी। मौके से उन्होंने कालू पुत्र बलदेव को पकड़ लिया था, जिसके बाद हमने अपने साथी सोनू उर्फ देविंदर को इलाज के लिए पलवल, उसके बाद फरीदाबाद व उसके बाद गुरुग्राम लेकर चले गए।
पुलिस की दौरान जांच में आरोपी कालू ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वहीं उन्होंने अपने अन्य दोनों साथियों के नाम व गांव का नाम भी खुलासा किया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उसके साथी काजोड़ और अडमान इस समय बाड़मेर या नैनीताल में हो सकते हैं। वे उस स्थान के बारे में जानता है तथा आरोपियों की गिरफ्तारी करा सकता है। आरोपियों की इस बयान को लेकर पुलिस ने कालू को अदालत से 5 दिन के पुलिस हिरासत या रिमांड पर मांगा था, लेकिन अदालत ने रिमांड देने की बजाय आरोपी को जेल भेज दिया। क्या कहते हैं डीएसपी? फिरोजपुर झिरका के डीएसपी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हत्या का प्रयास सहित अन्य धाराओं के तहत 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कालू नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे रविवार को अदालत में पेश कर अदालत से 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड मांगी गई थी, लेकिन अदालत ने उनकी मांग को नामंजूर करते हुए आरोपियों को जेल भेजने के आदेश कर दिए हैं। डीएसपी का कहना है कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं, जिनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं डीएसपी ने माना कि गौरक्षा दल के लोगों ने सोनू को गोली लगने के बाद ही पुलिस को सूचना दी। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी तस्कर मौके से फरार हो चुके थे। यहाँ अब ये सवाल उठता है कि जब 1.5-2 साल पहले गोरक्षा दल के सदस्यों द्वारा अकेले ही गो तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने पर काफ़ी बवाल उठा था। यहाँ तक ये मामला मेवात के तीनों विधायकों ने जोर शोर से उठाया था और फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान ने सदन में ही कहा था कि अगर अब कोई गोरक्षा दल का सदस्य मेवात आएगा तो उसकी प्यासी फोड़ दी जाएगी, जिसके ऊपर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। कुल मिलाकर उसके बाद एक बार फिर गोरक्षा दल के सदस्य बिना पुलिस के अपनी मर्जी से मेवात में आकर ही ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बार अगर फायरिंग करने वाला कोई मुस्लिम होता तो पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो सकता था। अब बात यह आती है कि शिकायतकर्ता रोहित द्वारा पुलिस को दी शिकायत में कहा कि नाकाबंदी से पहले गोरक्षक दल ने गो रक्षा स्टाफ को सूचना दी थी और दोनों ने मिलकर नाकाबंदी की थी। अब यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है, अगर गोरक्षा दल के सदस्यों के साथ गोरक्षा स्टाफ था तो जब सोनू को गोली लगी थी तब गोरक्षा स्टाफ ने गो तस्करों पर फायरिंग क्यों नहीं की? और बड़ी बात तो यह है कि अगर गोरक्षा दल के साथ पुलिस थी तो फिर आरोपी कैसे फरार हो गए, जबकि आजकल पूरे जंगल में छुपने के लिए एक पेड़ तक नहीं है। चलो मान लेते हैं गोरक्षा दल के साथ गोरक्षक स्टाफ था, तो फिर मुकदमा में सरकारी कार्य में बाधा डालने सहित अन्य धाराओं क्यों लगाई गई? ये सारे सवाल जिसकी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच होनी चाहिए कि गोरक्षा दल के सदस्य बिना पुलिस को साथ लिए मेवात में इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने कैसे पहुंचे। खबर हक टीवी के लिए मेवात से तस्लीम अलवी के साथ यूनुस अलवी की रिपोर्ट। मुंबई हाईवे के ऊपर उन्होंने एक रोड के बीच में एक छोटी पुलिया टाइप बनी हुई, तो उसकी सीमेंटेड मतलब ट्रैक इतना है कि उससे गाड़ी निकल सकती है, लेकिन क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी तो उधर से गाड़ी वो स्पीड में यू टर्न लेने की कोशिश की तो वहाँ पे वो गाड़ी पलटी है। तो पलटी है तो उसमें से फिर जो ड्राइवर और उसके जो एसोसिएट्स थे, जो गो तस्कर जो है, वो वहाँ से भाग गए हैं। भागते टाइम जो इन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है तो उन्होंने ऐसे उसको फायरिंग करके गोरक्षक को जो है वो गोली लगी है और गाड़ी में से जो है 3 गायें जो हैं वो मौके पे मिली हैं। एक गाय जो है वो मरी हुई अवस्था में मिली है और जो घायल है उसको रेफर किया गया था फरीदाबाद से फिर गुड़गांव। इसका गोली जो सोनू नाम का एक गोरक्षक है तो उसको लगी, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है गुड़गांव के हॉस्पिटल में। कहाँ का रहने वाला है सर? सोनू ये तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं।
तो सर ये गोरक्षा कैसे सूचना मिली सर मेवात में राजस्थान से गोरक्ष तस्कर आ रहे हैं? देखिए पब्लिक है, पब्लिक को सूचना कहीं से मिल सकती है, अपना अपना वो है, ये तो एक इंटेलिजेंस की बात है, आपको सूचना कहीं से मिल सकती है। तो सर पुलिस गोरक्षक दल से पहले पहुंची थी, पहले या बाद में पहुंची थी वहाँ मौके पर? पुलिस को भी सूचना दी गई है, जब तक तो इसको गोली लग चुकी थी। तो सर कितने गो तस्करों को गिरफ्तार किया सर? इसमें एक अक्यूज जो है वो कस्टडी में है, एफआईआर दर्ज कर दी गई। तो आगे भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।